श्री शिवाय नमस्तुभ्यम देव दीपावली। जी हाँ, ये जो दिन है वो दीपावली से भी बढ़कर दिन है। जी हाँ, इसे कहा जाता है देव दीपावली। देव दीपावली और ये कार्तिक पूर्णिमा का दिन है, यानी कार्तिक माह का अंतिम दिन है। जी हाँ, और गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए बहुत ही विशेष उपाय हैं, जिन उपायों को करने का यह लास्ट डे है। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी जी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय, यह उपाय है, अगर आपने बैकुंठ चौदस के दिन हरिहर मिलन कराया है तो देव दीपावली के दिन सुबह 4 बजे आपको यह विशेष उपाय करना है। जी हाँ, यह उपाय हर माता पिता को अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए, बच्चों का मस्तिष्क तेज रहे, पढ़ाई में मन लगे, अच्छे कार्य में मन लगे, अच्छे हर जो भी एग्ज़ाम दे उस एग्ज़ाम में अव्वल आए, उसके लिए विशेष उपाय है। करना है क्या है, देखिए, आपने जो हरिहर मिलन कराया है बेलपत्री और अपने तुलसी से, वो बेलपत्री और तुलसी को आपको देव दीपावली के दिन सुबह 4 बजे उठकर, समय का ध्यान रखिएगा इस उपाय में, सुबह 4 बजे उठकर आपको एक शहद के अंदर भिगोकर रख देना है। यानी कि एक शहद की डब्बी ले लें, उसमें बेलपत्री भी डाल दे और तुलसी की पत्ती भी डाल दे, कम से कम 15 दिन तक, यानी कि कार्तिक पूर्णिमा से लेकर 15 दिन तक बच्चों को रोज़ उस शहद को चटाना है। जी हाँ, अगर आप भी कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप याद करते हैं, भूल जाते हैं बार बार, तो आप भी यह उपाय कर सकते हैं। और रोज़ 15 दिन तक आपको शहद को चटाना है। यह विशेष उपाय बैकुंठ चौदस से शुरू होता है, यानी बैकुंठ चौदस पर जो हरिहर मिलन कराया जाता है उसके बाद तुलसी और बेलपत्री से यह उपाय किया जाता है। दूसरा उपाय देखिए, कार्तिक पूर्णिमा का यह अंतिम दिन है, आखिरी दिन है। अगर आपने कार्तिक पूर्णिमा में यानी कार्तिक के माह में उपाय नहीं किया है, कोई भी उपाय नहीं किया है, तो यह विशेष उपाय आपको कर लेना है। इससे धन संपत्ति विभव की बढ़ोतरी होती है, घर में मांगलिक कार्य होते हैं, घर में शुभ कार्य होते हैं और घर में खूब तरक्की और उन्नति मिलती है। करना है क्या है, आपको 2 दीपक घी के तैयार करना है। जी हाँ, 2 दीपक घी के गोल बाती के तैयार कीजिएगा और दोनों ही दीपक में आपको एक एक कमलगट्टे डाल देना है। जी हाँ, एक एक कमलगट्टे डाल देना है। और कार्तिक पूर्णिमा के अंतिम दिन प्रदोष काल में आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों दीपकों को प्रज्वलित कर देना है। एक एक कमलगट्टा डालना मत भूलिएगा। और करके देखिएगा, आपको खुद लगेगा कि आपकी मनोकामना कितनी जल्दी पूरी हुई है, घर में मांगलिक कार्य होना शुरुआत हुए है कि नहीं। तीसरा उपाय, गुरु जी ने कहा है कि यह उपाय महादेव ने लक्ष्मी माता से कहा था कि जो व्यक्ति यह उपाय कर लेगा, साल भर तक हे माँ लक्ष्मी आप उनके घर में प्रवेश करोगे, साल भर तक उनके घर में रहोगे आप, उन्हें कोई भी दुख समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा और सारे कार्य उनके सफल होंगे ही होंगे। तो यह ऐसा उपाय है। देव दीपावली के दिन आपको क्या करना है, प्रदोष काल में 5 दीपक घी के लंबी बाती के तैयार करना है। जी हाँ, कितने दीपक, 5 दीपक। और ये 5 दीपक आपको क्या करना है, 5 जगहों पर लगाना है। तो कैसे लगाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले 5 दीपक को एक थाली में सजा लीजिए और अपने हाथों से पकड़कर घर से बाहर निकलिए। घर से बाहर निकलकर सबसे पहले एक दीपक आपको अपने घर के आंगन में लगाना है। जी हाँ, दूसरा दीपक तुलसी माता के गमले में लगाना है। तीसरा दीपक आपको महादेव के सम्मुख यानी शिवालय में जाकर लगा देना है। चौथा दीपक आपको जो लगाना है वो लगाना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। बेलपत्री का वृक्ष नहीं मिलता है तो आंवला का मिले तो आंवला में, पीपल का मिले तो पीपल में आप लगा सकते हैं। और अंतिम जो 5वां दीपक है वो दीपक आपको लगाना है कुआं, बावड़ी, तालाब, जलाशय। जी हाँ, इन स्थानों पर लगाना है। अगर इन स्थानों पर आप नहीं लगा पाते तो घर का जो मटका है जहाँ पीने के बर्तन रखते हैं वो भी जलाशय का स्थान है, वहाँ पर भी 5वां दीपक आप लगा सकते हैं। ऐसे 5 दीपक का दान किया जाता है कार्तिक पूर्णिमा के अंतिम दिन प्रदोष काल में। चौथा उपाय, यह उपाय है शीघ्र मनोकामना पूर्ति उपाय। गुरु जी ने कहा था कि महादेव और महालक्ष्मी 2 ही देवी देवता ऐसे हैं जिनके शब्द के आगे महा लगता है और महालक्ष्मी को भी महालक्ष्मी महादेव ने ही बनाया है। जी हाँ, और ये जो देव दीपावली का दिन है ये बहुत ही विशेष और शुभ दिन है। जी हाँ, अगर कोई मनोकामना आपकी काफ़ी समय से पूरी नहीं हो रही है, चाहे पैसों से रिलेटेड हो, धन संपदा की कमी हो, पैसों की तंगी हो, अच्छी नौकरी हो, व्यापार हो या अन्य कोई मनोकामना है आपकी जो अभी तक
तक पूरी नहीं हुई है तो देव दीपावली के दिन आपको यह उपाय करना है। क्या करना है, आपको एक पुष्प लेना है, कोई सा ही पुष्प लीजिएगा, उस पुष्प पे शहद डालिएगा, 1 बूंद 2 बूंद शहद डालिएगा। शहद डालकर आपको इस शहद वाले फूल को महादेव को समर्पित करना है शिवलिंग के ऊपर, और जिस मनोकामना से करोगे वो मनोकामना अवश्य पूरी होती है। छठा उपाय, गुरु जी ने बताया यह उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने, कि देखिए हम धनतेरस पे कोई उपाय करते हैं, दान पुण्य करते हैं, नरक चतुर्दशी आती है, रूप चौदस आती है, तब दान पुण्य करते हैं। ये कार्तिक के माह में जो भी दान पुण्य करते हैं वो दान पुण्य हमारे खाते में लिखा है, इसके लिए यह उपाय किया जाता है। जी हाँ, यानी आपने किसी मनोकामना के लिए कोई उपाय कर रखा है, वो उपाय अभी तक सफल हुआ नहीं हुआ, आपके खाते में आया नहीं आया, वो दान पुण्य क्या, वो पुण्य आपके खाते में आया नहीं आया, अगर आप देव दीपावली के दिन यह उपाय करते हैं तो वो पुण्य आपके खाते में अवश्य आता है। क्या करना रहता है, आपको देव दीपावली के दिन प्रदोष काल में एक लंबी बाती का घी का दीपक नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी, जलाशय, जो भी स्थान आपको मिल जाए वहाँ पर दीपक को प्रदोष काल में प्रज्वलित कर दीजिए। अब आप कहोगे दीदी हमारे घर के पास में तो नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी नहीं है, फिर हम वो दीपक कहाँ लगाएं? तो उस दीपक को आप 3 वृक्षों में से किसी एक वृक्ष में लगा सकते हैं, या तो बेलपत्री में लगा दें, या आंवला में लगा दें, या पीपल में लगा दें। तो ये विशेष उपाय जो है कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रदोष काल में किया जाता है। 7वां उपाय, देखिए कार्तिक पूर्णिमा का दिन है और ये भी दीपावली का ही दिन है, तो माँ लक्ष्मी की आराधना का दिन है, पूजा करने का दिन है, और माँ लक्ष्मी को सबसे अत्यधिक प्रिय है शहद। जी हाँ, शहद सबसे अत्यधिक प्रिय है माँ लक्ष्मी को। तो करना क्या है आपको, माँ लक्ष्मी सदैव आप पर प्रसन्न रहे, आप पर आशीर्वाद बनाए रखे, आपकी मनोकामना को पूरी करे, धन संपदा वियोग की कभी कमी नहीं रहे, इसके लिए यह उपाय आपको घर पर करना है। क्या करेंगे, एक पान का पत्ता लीजिएगा, उस पान के पत्ते के ऊपर आपको रखना है शहद की एक बिंदी लगाना है। शहद की एक बिंदी लगाकर इस पान के पत्ते को माँ लक्ष्मी को आपको समर्पित कर देना है। अब अगर आपके घर में माँ लक्ष्मी की मूर्ति नहीं है तो अभी दीपावली के समय आपने पूजन किया होगा, लगाया होगा, फोटो वगैरह लगाया होगा माँ लक्ष्मी का, तो वहाँ पर भी आप समर्पित कर सकते हैं। ये विशेष धन संपदा विभव बढ़ाने वाला उपाय है। 8वां उपाय, देखिए यह उपाय जो विशेष है, ये उपाय आपको घर पर ही करना है, देव दीपावली के दिन सुबह करना है, यानी 15 नवंबर के दिन सुबह करना है। देखिए यह उपाय में क्या करेंगे, ये उपाय भी आप किसी मनोकामना के लिए कर सकते हो। देखिए देव दीपावली का दिन बाबर कह रही हूँ मैं, बहुत ही विशेष और शुभ दिन है, क्योंकि ये जो दिन है वो दीपावली से बड़ा दिन होता है। सभी देवी देवता मिलकर देव दीपावली मनाते हैं। तो आपको करना क्या है, जहाँ पर भी आप पीने के बर्तन रखते हैं, जलाशय हो आपका, वहाँ पर मटके के पास आपको 7 दीपक प्रज्वलित करना है लंबी बाती के। जी हाँ, 7 दीपक प्रज्वलित करें लंबी बाती के, 7 दीपक पर एक एक फूल रख दे, यानी 7 दीपक और 7 फूल रख दीजिए। उन दीपक की पूजा कीजिए। पूजा कैसे करोगे, तो कंकु, चावल, हल्दी से उन 7 दीपक की पूजा करना है। पूजा कर लीजिए। जब दीपक ठंडे हो जाए, देव दीपावली के दिन सुबह से लेकर शाम तक में जब आपको समय मिल जाए, उन 7 फूलों को उठा लो। जी हाँ, 7 फूलों को उठा लो। मुझे कमेंट आते दीदी कि फूल को उठाना कब है, और दीपक ठंडे हो जाए उसके बाद आप कभी भी उन फूलों को उठा सकते हो। 7 फूलों को उठा लो। उठाकर उन फूलों को आपके घर के आसपास जो भी शिवालय हो वहाँ जाकर महादेव पर समर्पित कर सकते हो, या फिर किसी वृक्ष के नीचे रखकर आ सकते हो। अब करना क्या है, जब आप वृक्ष के नीचे रखोगे या महादेव पर समर्पित करोगे तो 7 फूल में से कोई एक फूल आपको प्राप्त कर कर लाना है घर लाकर विशेष तिजोरी लॉकर में आप रख लीजिए। तो ये विशेष उपाय जो है देव दीपावली का विशेष उपाय है, जो गुरुजी ने कहा था कि हर एक व्यक्ति को अपने घर में करना ही चाहिए। अगला उपाय, देखिए कार्तिक माह में दीपदान का विशेष महत्व रहता है। जो कार्तिक माह में दीपदान करता है उसके खाते में तो पुण्य का फल तो आता ही आता है, साथ में मनोकामना भी जल्दी पूरी होती है। अगर कार्तिक माह में आपने दीपदान नहीं किया है, इच्छा थी कि करे पर हम बाहर जाकर दीपदान नहीं कर पाते, तो बहुत सरल तरीका है जिससे कि आप घर पर दीपदान कर सकते हैं। कैसे करना है, देखिए आप चाहो तो तेल के, आप चाहो तो घी के, जितने भी दीपक तैयार कर सकते हो, 11, 21, 31, 51, 108,
जितने भी तैयार कर सकते हो तैयार कर लीजिए। और आप क्या करें, किसी भी थाली में, पात्र में जल भर ले। जल भर कर आप किसी दोने में या किसी फूल के ऊपर या किसी पैकेट के, मतलब जो मिठाई के डब्बे वगैरह आते हैं उसके ऊपर रख कर, घर के अंदर भी किसी भी पात्र में जल भर कर, जी हाँ, किसी पात्र में जल भर कर दीपदान कर सकते हैं। कैसे करेंगे तो आप वीडियो में देख सकते हैं। हमने इस प्रकार से भी दीपदान किया है घर के अंदर। इस प्रकार से भी आप दीपदान घर में कर सकते हैं। दीपदान करने से पहले ध्यान रखें, जब आप पात्र किसी थाली वगैरह में जल भरें, उसके बाद जब आप दीपक तैयार करें तो दीपक की पूजा अवश्य करें। जी हाँ, हल्दी कुमकुम चावल से। और पूजा करने के बाद आप अपने घर के अंदर भी दीपदान कर सकते हैं और करना भी चाहिए। जी हाँ, कार्तिक माह में दीपदान करना चाहिए। और दीपदान के कई अन्य तरीके हैं। आप घर में इस तरीके से भी कर सकते हो, या किसी वृक्ष के नीचे जाकर लगा सकते हो, किसी शिवालय में जाकर दीपदान कर सकते हो, घर के बाहर मुख्य द्वार पर दीपदान कर सकते हो। पर कार्तिक माह में दीपदान तो अवश्य करना चाहिए। इससे कह सकते हूँ मैं कि दीपदान जो दान है कार्तिक माह में, वो सबसे बड़ा महादान है। तो ये अगर आपने अभी तक नहीं किया तो अंतिम दिन है 15 नवंबर का। ये कार्तिक पूर्णिमा का दिन है, देव दीपावली का दिन है। इस दिन दीपदान अवश्य करें। अगला उपाय, घर कलेश दूर करने वाला उपाय। घर में मांगलिक कार्य होंगे, शुभ कार्य होंगे, घर में शांति सुख समृद्धि बनी रहेगी। यह जो उपाय है वो कार्तिक माह में पूरे दिन करना था, यानी कि हर रोज़ करना था, पूरे महीने करना था, पर नहीं कर पाए, कोई बात नहीं है। अंतिम दिन है, आखिरी दिन है, यह उपाय अवश्य कीजिएगा। गुरुजी ने कहा है आप शिवालय जाते हैं, रोज़ पूजा अर्चना करते हैं, पूरी पूजा अर्चना कर लीजिए जैसे आप करते हैं। उसके बाद क्या करना है आपको, एक हल्दी की बिंदी और एक कुमकुम की बिंदी आपको लगाना है महादेव की सबसे छोटी पुत्री के स्थान पर। जी हाँ, हल्दी कुमकुम की बिंदी लगा दे, और जो हल्दी कुमकुम आपकी उंगली में लगा रहेगा सेम वैसे आपको घर लेकर आना है। और घर लाकर आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर, मुख्य दहलीज पर उसी उंगली का स्पर्श कर देना है। जी हाँ, ऐसे तो इस उपाय को पूरे महीने लगातार करना था, पर नहीं कर पाए, नहीं पता था उपाय, या किसी कारणवश आप नहीं कर पाए, आधा अधूरा रह गया है उपाय, तो ये जो अंतिम दिन है, इस अंतिम दिन कार्तिक माह के यह उपाय अवश्य कीजिएगा। बहुत ही अच्छा और विशेष उपाय है। इस उपाय को करने से घर के अंदर हमेशा रौनक बनी रहे। तो यह विशेष उपाय है देव दीपावली के, अवश्य कीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।